दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ यूपी पुलिस की क्लास और यूपी पुलिस में दोस्तों समास के मिक्स सवाल को लेकर हाजिर हूँ। ठीक है, देखिए अब तक समास में जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया और अब बारी आ गई आपके टेस्ट की, आपकी परीक्षा की। और परीक्षा का मतलब क्या होता है? दूसरों की इच्छा। जी हाँ दोस्तों, और मेरी इच्छा है कि आप इन सभी सवालों का सही सही जवाब दें। सवाल कैसे आता दोस्तों? सीधे सीधे छोटा विद्यार्थी जैसे लिखना नवोढ़ा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा समास विग्रह एकदम अलग अलग करके। नव मतलब होता नया, ऊढ़ा मतलब होता विवाहिता। तो नई विवाहिता है जो, उसे नवोढ़ा कहते हैं। और समास कौन सा आएगा दोस्तों? तो कर्मधारय समास होता है। आपको समझना पड़ेगा। महामात्य लिखा है तो महान है जो अमात्य, और अमात्य किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री को। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर मिलेगा, आप समझ पाएंगे कि समास का समास विग्रह कैसे किया जाए और उसमें समास कौन सा है। तो महामात्य में दोस्तों भी कर्मधारय समास होता है और आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि एक कॉपी कलम लेके बैठिएगा मेरी क्लास में और ये देखिए कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई। जैसे लिखा बोलचाल, क्या होगा बताइए? तो बोलचाल आदि, और बोलचाल आदि जो होता है ये हमने पढ़ा था समाहार द्वंद में। ठीक है, अब जब बच्चा जिसको पता होगा समाहार द्वंद वो तो ढूंढेगा, वो तो बताएगा। नहीं, बाकी लोग तो अपसेट हो जाएंगे सर कौन सा समास होगा, क्या होगा, कैसे जवाब दिया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो आप पढ़िए, कॉपी कलम लेके बैठिए, सही गलत जो होगा देखा जाएगा। आप अपने घर पे कर रहे हैं, लेकिन आज अगर आप मेहनत कर लेंगे हमारे साथ तो कल जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो कम से कम हिंदी में कोई टेंशन नहीं रहेगा। हिंदी में आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। बस उसी की तैयारी के लिए दोस्तों ये चीजें मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ नया आपको दिया गया है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया। जीरो लेवल से एडवांस लेवल की तैयारी के लिए फाउंडेशन बैच बड़ी हेल्प करेंगे आपकी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको स्टडी 91 पर यूट्यूब की क्लासेस पसंद आ रही तो निश्चित रूप से जो हमारा पेड प्रोग्राम है यहां भी चीजें पसंद आएंगी। ठीक है, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं परीक्षा में 100% नंबर आपके आए तो ये बैच आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। पहला सवाल दोस्तों ये सामने दे रहा है शरणागत। शरणागत का समास विग्रह क्या है पहले ये बताइए। ठीक है, तो शरणागत का जब समास विग्रह करेंगे तो आपको मिलेगा कि शरण में आया हुआ, शरण में आगत, शरण में आगत। ठीक है, और आगत मतलब क्या होता है? आया हुआ। दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि जब आप इस तरह से वाक्य बनाते हैं तो दोस्तों आपको ये नहीं समझ में आता कि हाँ शरण में आया हुआ होगा या इस में का तात्पर्य दोस्तों को से होता है कि शरण को आया हुआ, शरण में। देखिए में सोचेंगे तो आप सोचेंगे अधिकरण समास है, लेकिन यहां पर उस में का कोई मतलब नहीं है। यहां पर दोस्तों शरण को आया हुआ होगा, ये शुद्ध है। और इस प्रकार से कर्ता ने कर्म को होता है तो याद रखेगा यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष होगा, न कि अधिकरण तत्पुरुष होगा। तो ध्यान क्या देना दोस्तों, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, अब देखिए लग रहा होगा सर ये तो पहले ही सवाल में आपने हालत खराब कर दिया और कैसे हमें कंफ्यूज करके रख दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी और मौका आपके पास है। ठीक है, अगला मौका दे रहा दोस्तों शुभागमन। अब तो बता दो, तो याद रखिएगा शुभागमन का क्या हो जाता है? शुभ है जिसका आगमन, शुभ है जिसका आगमन, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? आगमन। यानी जिसका आना शुभ है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? शुभागमन कहते हैं। और यहां पर दोस्तों कौन सा समास है? तो याद रखिएगा यहां पर कर्मधारय समास है। कौन सा है? कर्मधारय। जो आप अभी इतना धीरे धीरे बताने का प्रयास कर रहे हैं थोड़ा सा तेज बताइए। ठीक है, और जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए आगे देखिए सतमासा। सतमासा मतलब क्या हो जाता है? 7 मास। मास मतलब होता है महीना। 7 महीनों का समूह, जो 7 महीनों का समूह उसे सतमासा कहते हैं। और पहला पद अगर संख्यावाची हो तो जवाब क्या होता है दोस्तों? जवाब होता है द्विगु समास। क्या होता है? द्विगु समास। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। 31 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखेगा 30 और 1, यही तो पढ़ते हैं 30 और 1, इसको 31 कहते हैं। और बताया था कि जहां कहीं नंबरिंग होगा वो द्विगु नहीं होगा, वो क्या होता है दोस्तों? द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व में इतरेतर द्वंद्व में आता है। कहां पर आता है दोस्तों? ये कौन सा द्वंद्व है दोस्तों? द्वंद्व में भी जब आप द्वंद्व की वैरायटी पढ़ते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं इतरेतर द्वंद्व। ये जितने ही पूर्णांक वाले सवाल आ जाए 50, 55, 60, 52, 53, 51, 11, 12, 14, 24 इस तरह के सवाल दे दें तो याद रखेंगे वहां पर समास क्या करेंगे? इतरेतर द्वंद्व कीजिएगा। ईश्वर दत्त मतलब क्या होता है? ईश्वर द्वारा प्रदत्त। क्या हो जाता है? ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। प्रदत्त मतलब क्या होता है दोस्तों? दिया हुआ। ठीक है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त यानी दिया हुआ या दिया गया, ये आप कह सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों समास क्या हो जाएगा? तो कर्ता ने कर्म को करण से या तो ईश्वर से प्रदत्त करिए या तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त करिए। जवाब में क्या आएगा दोस्तों? करण तत्पुरुष आएगा। बड़ा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा आप कलम कॉपी चलाइए। ठीक है, कलम कॉपी उठाइए और उस पर लिखने का प्रयास कीजिए। मेरे साथ साथ प्रयास करिए लिखने का, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए
देखिए इतना मेहनत से हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, और पढ़ने के बाद आज जब प्रैक्टिस की बारी आई है तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे सवाल उतना ज्यादा आपका तैयार हो जाएगा, याद रखेंगे। कृतार्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों? अब यहां कृतार्थ को अगर इसके हिसाब से देखेंगे, कृत मतलब होता है किया गया, अर्थ मतलब होता है पूर्ण, ठीक है। तो पूर्ण किया गया कार्य को क्या कहते हैं? पूर्ण किया गया कार्य। पूर्ण किया गया कार्य क्या कहलाता है दोस्तों? कृतार्थ कहलाता है। जब कोई काम आप करके निवृत्त हो जाते हैं, पूर्ण कर लेते हैं, उसे कृतार्थ करते हैं। और ऐसे में यहां पर जवाब क्या होता है दोस्तों? कर्मधारय समास होता है। क्या होता है? कर्मधारय। हो सकता है आपके लिए नया हो, तो मुझे लगता है इन सब में सब ठीक है। ये कृतार्थ को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन बन सकता है और यहां शुभागमन को लेकर, ठीक है, और सरलागत को लेकर। 3 सवाल ऐसे हैं जो थोड़ा सा लीक से हटकर वाले हैं और यहां पर आपसे गलतियां होने के चांसेस थे, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी नहीं किया कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि अब हम तैयार हैं क्या दोबारा से ऐसे सवालों को करने के लिए। सुनिएगा सवाल क्या लिख रहा है। महामात्य लिख रहा है। देखिए महात्मा नहीं लिख रहा, महामात्य लिख रहा है। तो महामात्य का क्या हो जाता है? महान है, महान है जो अमात्य, जो अमात्य। और अमात्य किसे कहते हैं भैया? अमात्य कहते हैं प्रधानमंत्री को। किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री को। तो याद रखिएगा व्यक्ति विशेष की बात हो रही, तो ये भी क्या हो जाएगा? यहां भी आपका कर्मधारय समास हो जाता है। क्या होता है? कर्मधारय समास हो जाता है। इसी तरह से नवोढ़ा का क्या हो जाता है? हो जाता है नव। नव मतलब नया, नया, नया। नव है जो ऊढ़ा, नव है जो ऊढ़ा। ऊढ़ा किसे कहते हैं? ऊढ़ा कहते हैं विवाहिता को, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां भी आपका कर्मधारय हो जाएगा। जरा समझते चलिए, आपको मिलता जाएगा आपका जवाब, ठीक है। ये दोनों में कर्मधारय होगा। छत्तीसगढ़ में क्या हो जाएगा? पहला पद संख्यावाची दे रहा है तो द्विगु हो जाएगा। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ों का समूह। क्या कहेंगे दोस्तों? छत्तीसगढ़ों। गढ़ों, गढ़ का मतलब होता है किला, ठीक है। याद रखिएगा किलों का समूह, यह क्या कहलाता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ कहलाता है। और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला पद संख्यावाची है। इस प्रकार उत्तर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। करिए करिए, प्रैक्टिस करिए। भूतबली, ठीक है। भूतबली का क्या हो जाएगा? भूतबली, भूत के लिए दी गई बलि। यही करेंगे। भूत मतलब क्या भूत प्रेत की बात कर रहे हैं? नहीं, उस तरह का नहीं दोस्तों। भूतबली का मतलब होता है भूतों के लिए बलि, ठीक है। किसके लिए होता है दोस्तों? और यहां भूतों के लिए मतलब किसी अनिष्ट होने से बचाने के लिए जब देवताओं को बलि दी जाती तब उसे भूत बलि कहा जाता है। तो याद रखेंगे भूतों के लिए बलि, भूतों के लिए बलि कहेंगे। और याद रखिएगा एक के लिए की वजह से क्या हो जाता है? तो आप पढ़ते हैं संप्रदान में, ठीक है, संप्रदान के लिए। तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है। क्या हो जाता है? संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है। इस प्रकार इसे याद रखेंगे। लिख रहा है दीर्घ बाहु। दीर्घ बाहु में क्या होता है? दीर्घ माते होता है बड़ी, ठीक है। दीर्घ, दीर्घ माने क्या होता है? लंबा या बड़ा कर सकते हैं, लंबा या फिर बड़ा, ठीक है। लंबा या फिर बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो दीर्घ बाहें हैं जिसकी, दीर्घ बाहें हैं जिसकी, याद रखेगा। और दीर्घ बाहें किसकी हैं पता है आपको? ये भगवान विष्णु की हैं। किसकी है दोस्तों? विष्णु की हैं। और आपको बताया था जब कभी तीसरे पद का बोध होता है तब उत्तर क्या होता है दोस्तों? तब उत्तर होता है बहुब्रीहि समास। इस प्रकार दोस्तों इस सवाल में क्या मिलेगा हमें? बहुब्रीहि समास मिलेगा। अब याद रखेगा, अगर नहीं आपको पता तो दीर्घ बाहु याद रखेगा। जैसे चतुर्भुज भगवान विष्णु को कहा जाता है, पीतांबर भगवान विष्णु को कहा जाता है, उसी प्रकार से भगवान विष्णु को दीर्घ बाहु भी कहा जाता है। मुझे पता था आप इसका जल्दी बता नहीं पाएंगे और ये होता है कंफ्यूजन वाली बात, ठीक है। तो स्टार लगाइए और सही करिएगा। चिड़ी मार मतलब क्या होता है? चिड़ियों को मारने वाला। चिड़ी मार मतलब क्या होता है? चिड़ियों को मारने वाला। एक बात बताइए, चिड़ियों को मारने वाला होता कौन है? तो जो शिकार करता है उसे हम शिकारी भी कहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे दोस्तों। यहां उससे मतलब नहीं, यहां कर्ता ने कर्म को पकड़िए तो यहां पर क्या करेंगे? कर्म तत्पुरुष, ठीक है। हर जगह आप जो है मत पैदा करिएगा कि नहीं उससे बोध होता है। बोध तो हर जगह होता है, ठीक है। अब जैसे यहां विवाहिता का बोध होता है तो यहां पर बहुब्रीहि थोड़े हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझना और सीखना है। सिर्फ प्रैक्टिस ही है जो आपकी जान बचा सकता है परीक्षा में। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा सवालों पर चर्चा करेंगे, उतनी ज्यादा तैयारी आपकी होगी। और देखिए अगर मैं लिखने से नहीं थकता हूं यार, तो कम से कम आप भी मत थका करो। कई सारे बच्चों को असकत लगता है लिखने में, ठीक है, ऊब जाते हैं कि अरे सर आप पढ़ा रहे हैं, हमको लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा है ईयरफोन लगा के सुन लेते हैं। नहीं यार, कलम डुलाओ। कलम डुलाओगे तो दिमाग में चीजें ज्यादा याद होंगी। देखिए होता क्या है, अगर मैं यहां परसेंटेज की बात करूं तो आपका मस्तिष्क जो है ना, अगर ये 100% चीजों को कब एक्सेप्ट करेगा? जब क्या करेंगे? 25% दोस्तों जब आप चीजों को देखते हैं ना, तो देखने मात्र से याद हो जाता है। जो आप वीडियो देख रहे हैं ना,
25% याद रहेगा, 100% नहीं। अगर आप दोस्तों उसी को क्या कर लेते हैं, उसी चीज को लिख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो 25% क्या हो जाएगा और तैयार हो जाएगा, ठीक है, 50% तैयारी हो जाएगी। तीसरे नंबर पे याद रखेगा, जब उसी 25% को क्या करते हैं दोस्तों, सुनते हैं, ठीक है, देखने के साथ साथ सुनते हैं और सुनने के साथ साथ कलम चलाते हैं, मतलब पढ़ते चलते हैं, मन में बुनबुनाते चलते हैं, तो 25% और तैयार हो जाता है। और जो बाकी का 25% है ना, ये आपको रिवीजन करना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क क्या करता है ना, जब ये 3 काम आप करते हैं तो दिमाग में एक टेम्परेरी फाइल बनती है, ठीक है, वो इन चीजों को ले जाकर के टेम्परेरी वाला जो स्थान होता है, स्टोरेज होता है आपके दिमाग में, वहां ले जाकर रख देता है, जहां कुछ दिनों तक ये बातें याद रहती हैं, परमानेंट नहीं, कुछ दिनों तक ये बातें याद रहती हैं। फिर जब आप रिवाइज करोगे ना, तो ये बात टेम्परेरी से कहां चली जाएगी, मान लीजिए आपने 10 दिन बाद रिवाइज कर लिया, तो ये फाइल टेम्परेरी की टेम्परेरी में ही रहेगी, लेकिन ये दिमाग याद करता है कि अच्छा ये दोबारा रीड किया जा रहा है। लेकिन जब इसे बार बार आप रिवाइज करोगे तो ये टेम्परेरी से उठकर कहां चला जाएगा, परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे, उसके बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे, हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। और यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। ये मैं साइंटिफिक तरीके बता रहा हूं कि आप कैसे चीजों को याद रख सकते हैं। कोई भी विषय पढ़िए, उसको इसी हिसाब से पढ़िए, ना याद हो जाए तो मुझे कंप्लेन करिएगा कि नितिन सर आपने कुछ कहा था, ये तरीका काम नहीं करता, ठीक है। तरीका तो यही है और काम भी यही करेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अभी वर्तमान में आप वीडियोस को देख रहे हैं और मन सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो आपका 25% की तैयारी हो गई है। अगर साथ साथ कलम डुला लेंगे ना, तो 25% की तैयारी और हो जाएगी, ठीक है। और बाकी का 25% तो अलग से रिवीजन करने से होगा। और अंतिम वाला जो दोस्तों, वो अगर ये 3 काम करते हैं ना, तो लिखना, पढ़ना, देखना और सुनना, ये 75% तैयार कर देता है। मैं इसीलिए हाथ जोड़ता हूं भैया। और आपका हाथ क्यों जोड़ रहा हूं बताइए? अरे ताकि ये टेम्परेरी वाले स्टोरेज में ना जाए, ये परमानेंट स्टोरेज में जाकर सेव हो जाए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है ग्रामवासी। ग्रामवासी का क्या हो जाता है दोस्तों? तो ग्राम का मतलब होता है गांव, ग्राम का क्या मतलब होता है? गांव, गांव, और वासी मतलब होता है वास करने वाला। तो गांव में वास, वास का मतलब क्या हो जाता है? निवास, ठीक है। गांव में वास करने वाला उसे ग्रामवासी कहते हैं। उसी तरह से जो शहर में निवास करता है उसे नागरिक कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ में लिखा है, तो में मतलब कहां आता है दोस्तों? ये अधिकरण तत्पुरुष है। क्या है यहां पर? क्या हो जाएगा जब आप अधिकरण तत्पुरुष होता है, जहां पर में पे पर की हम बात करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। आगे लिख रहा है तिकोना। तो याद रखिएगा 3 कोनों का समाहार। क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 कोनों का समाहार, इसे तिकोना कहते हैं। तो बड़ा आसान है सर, यहां पर क्या हो जाएगा? ये द्विगु समास में आ जाता है, ये बहुत आसान है, ठीक है। आगे देखिए गंवार सवार। तो गंवार सवार मतलब क्या होता है? गंवार जो जिसको कुछ नहीं आता, गांव का रहने वाला है, इसी तरह से गंवार, संवार आदि, ठीक है। और ये कहां पर आता है दोस्तों? ये आता है समाहार द्वंद में। आदि वाला कहां पर आता है? हमने कल पढ़ाया था दोस्तों, या जब भी आपने पढ़ा होगा तो याद रखिएगा, समाहार द्वंद के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। दुखापन्न का क्या आ जाता है दोस्तों? तो दुखापन्न का हो जाता है दुख को आपन्न। क्या हो जाता है दोस्तों? दुख को आपन्न, ठीक है। और यहां कर्ता ने कर्म को होता है, ये कर्म को, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाता है दोस्तों? यहां पर कर्म तत्पुरुष हो जाता है। क्या होगा यहां पर? जब आप क्या होगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। आसान बहुत है, कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सब मिलेगा, ठीक है। त्रिनेत्र का क्या हो जाता है भाई? तो 3 नेत्र का समाहार। 3 नेत्र, नेत्र मतलब आंख हो गया, 3 नेत्र का समाहार। और 3 नेत्र हैं किसके पास दोस्तों? याद रखिएगा, अर्थात भगवान शिव। और शिव की वजह से अब यहां पर क्या कर देंगे? यहां पर बहुब्रीहि समास कर देंगे। क्या करेंगे? बहुब्रीहि कर देंगे। आपको मिला आपका उत्तर। आगे लिख रहा है नीलोत्पल, ठीक है। नीला है उत्पल जिसका, नीला है उत्पल जिसका नहीं, नीला है उत्पल जो, नीला है उत्पल। उत्पल माने पता है क्या होता है? कमल को कहते हैं। अच्छा यार, पर्यायवाची भी तैयार करते रहो इसी के साथ, ठीक है। जैसे यही आपको मिल गया कमल, कमल की एक पर्यायवाची उत्पल भी होती। क्यों? क्योंकि उत्पल मतलब कमल होता है, ठीक है। तो नीला है उत्पल जो, ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे। और ये कर्मधारय समास है, ठीक है। कर्मधारय समास है, क्योंकि सीधे सीधे कमल की बात हो रही है, इससे बोध होने का कोई मतलब नहीं है। यहां सीधे सीधे क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। आई बात समझ में? बढ़िया से समझ में आ रहा है? कलम डुलाइए मेरे साथ, बार बार कह रहा हूं, कलम डुलाइए, सब कुछ याद हो जाएगा। और बाद में ना इन वीडियोस को देखने के बाद आप क्वेश्चन आंसर हल करने का प्रयास कीजिएगा, एक सवाल बाहर नहीं जाएगा, सब यहीं से आएगा, ये आप विश्वास रखिए, ठीक है। और देखिए अन्नपूर्णा होता दोस्तों, अन्नपूर्णा नहीं होता है। अन्नपूर्णा का क्या हो जाएगा? तो अन्न को पूर्ण करने वाली, अन्न को
पूर्ण करने वाली, इनको कौन है दोस्तों जो अन्नपूर्णा होती है, तो याद रखिएगा माता पार्वती को कहा जाता है। ठीक है, अन्नपूर्णा किसे कहते हैं, पार्वती को कहा जाता है। और तीसरे पद का बोध होता है तो जवाब क्या होता है, याद रखेंगे जवाब होता है बहुव्रीहि समास। क्या होता है दोस्तों, बहुव्रीहि समास होता है जवाब। इस प्रकार आप ये कर लिए। ठीक है, अगला लिख रहा है दोस्तों रक्त कमल। यहां पर याद रखिएगा एक शब्द होता है क्योंकि समास विग्रह हम कर रहे हैं। ठीक है, कभी भी समास में पद अलग अलग नहीं होते, एक ही साथ पद होता है जुड़ा हुआ। ठीक है, रक्त कमल, तो याद रखिएगा रक्त माने क्या हो जाता है दोस्तों, रक्त मतलब होता है लाल, गाढ़ा लाल की बात हो रहा है। ठीक है, तो लाल है, रक्त है जो कमल, रक्त है जो कमल मतलब क्या तात्पर्य दोस्तों, रक्त के तरह है जो कमल। तो याद रखिएगा जिस तरह से नीलोत्पल में कर्मधारय समास था उसी तरह से यहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्मधारय समास ही हो जाएगा। ठीक है, आशातीत का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आशा के अतीत, आशा के या फिर आशा से अतीत, अतीत मतलब क्या होता है दोस्तों, आशा से दूर यानी परे कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी चीज से अलगाव की बात हो रहा है तो यहां पर अपादान भी होता है, लेकिन थोड़ा सा रुकिएगा, इसे अपादान के साथ साथ दोस्तों इसे कर्म तत्पुरुष में भी कुछ लोग रखते हैं। कैसे कर्म में रखते हैं, वो कहते हैं कर्ता ने कर्म को आशा के अतीत की बात हो रहा है इसलिए। लेकिन मेरे हिसाब से किसी चीज के परे कोई बात होती है, दूरी की बात होती है, तो बेहतर है कि आप यहां अपादान करिए, लेकिन एक स्टार लगा के यहां पर समझ लीजिए। ठीक है, 43 दोस्तों बताया था जहां गिनती होता है वहां इतरेतर द्वंद्व होता है। 43 क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 30 और 3 हो जाता है। क्या हो जाता है, 30 और 3 को 43 कहते हैं। 30 नहीं 43 ना, 33 नहीं 43 कर रहा दोस्तों, तो 43, 30 और 3 नहीं होता, 40 और 3 होता है, 43 की बात कर रहा है। ठीक है, तो 40 और 3 कर लीजिएगा, 40 और 3। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इतरेतर द्वंद्व में आता है। किसमें आता है दोस्तों, यह इतरेतर द्वंद्व होता है। कभी भी गिनती कहीं पर दे देना, जो पूर्णांक वाली गिनतियां होती हैं हमेशा इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत रखी जाती हैं। ठीक है, काना फूसी का क्या हो जाएगा, तो कान में फूसी, कान में फूसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कान में फूसी का मतलब होता है फुसफुसाना। क्या होता है, फुसफुसाना। ठीक है, और ये क्या हो जाता है दोस्तों, तो में पै पर आ जाता है। इस प्रकार यहां पर क्या हो जाएगा, ये अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। क्या होगा यहां पर, जवाब क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। है ना आसान, बहुत आसान है। कलम डुलाइए, आप भी लिखने का प्रयास करिए दिनों दिन। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है दिनों दिन में कौन सा समास हो सकता है और इसका समास वगैरह क्या लिख सकते हैं, प्रयास करेंगे तो मिलेगा। जैसे मैंने पढ़ा था रातों रात, रात ही रात में, उसी तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, दिन ही दिन में। क्या हो जाएगा, दिन ही दिन में, दिनों दिन उसको गोली मार दिया गया। ठीक है, तो दिन ही दिन में याद रखेंगे। और बताया था इस तरह के शब्द कहां आते हैं दोस्तों, ये अव्ययी भाव समास में आते हैं। कहां आते हैं, ये अव्ययी भाव समास में आते हैं। तो देखिए पढ़ेंगे तो सब मिलेगा उत्तर, सबका उत्तर मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कम से कम समय में कोई पिघला कर समझा दे। देखिए कम से कम समय में आपको समझाया जा सकता है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं संभव है। बिना प्रैक्टिस के कुछ संभव नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये बात तय है, एकदम दिमाग में अपने रख लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। शिष्टाचार, शिष्टाचार का क्या करेंगे दोस्तों, तो शिष्ट है जो आचार, शिष्ट है जो आचार, आचार मतलब होता है कि जो व्यवहार शिष्ट है उसे शिष्टाचार कहते हैं। और ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, ये कर्मधारय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, ठीक है, यह जो आचार नहीं, शिष्ट है जिसका आचार कर लीजिए, क्योंकि यहां व्यक्ति विशेष की बात होती है। तो शिष्ट है जिसका आचार है। ठीक है, जिसका आचार मतलब जिसका व्यवहार शिष्ट हो, शिष्ट मतलब अच्छा हो। ठीक है, वो जगन्नाथ, तो याद रखेगा जग का नाथ, जगन्नाथ का क्या हो जाता है दोस्तों, जगत, जगत यानी लोक, लोक यानी संसार। ठीक है, जगत लोक संसार कुछ भी लिखे तो संसार का नाथ, नाथ मतलब क्या हो जाता है, स्वामी। ठीक है, तो संसार के स्वामी को जगन्नाथ कहते हैं। और जगन्नाथ में क्या करेंगे, कौन सा, याद रखेगा यहां का लग रहा है तो संबंध तत्पुरुष होगा। क्या होगा दोस्तों, यहां पर संबंध तत्पुरुष होगा। बहुत सारे लोग समझेंगे कि जगन्नाथ ये लगता है भगवान की बात किया जा रहा है, और उसके आधार पर देखेंगे तब तो आप बहुव्रीहि भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, कि जगत का नाथ उन्हें कहा गया है। उमेश किसे कहा जाता है, तो उमेश कहा जाता है उमा, उमा मतलब होता है दोस्तों पार्वती, उमाधन ईश होता है ना, तो पार्वती के ईश हैं जो, पार्वती के ईश हैं जो, ईश मतलब ईश्वर, ईश्वर मतलब स्वामी। तो पार्वती के स्वामी कौन है दोस्तों, शिव हैं। और भगवान की बात हो गया तो यहाँ तीसरा पद आ गया। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। मेरे साथ साथ लिखने का प्रयास करिए, धीरे धीरे वीडियो को पॉज करिए, अपने मन से सोचिए और लिखिए, फिर मैच कराइए। कसम से इतनी जबरदस्त तैयारी हो जाएगी आपकी ना, ये कहने को क्या बात। ठीक है, आप ट्राई करके तो देखिए, एक बार आदत बना लीजिए ना, फिर देखिए हिंदी में मजा आ जाएगा। ठीक है, जलचर क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे नभचर था नभ में चरने वाला, उसी तरह से खेचर था वो भी आकाश में चरने वाला, उभयचर दोनों स्थानों पे चरने वाला। तो जलचर को किसे कहा जाता है दोस्तों, तो जल में चर, चर मतलब होता है विचरण करने वाला, चर
विहार का मतलब क्या है? विचरण, ठीक है, जल में विचरण करने वाला, ठीक है, विचरण, जल में विचरण, एक सेकेंड, जल में विचरण करने वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा जल में चरने वाला आप कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और जलचर जो होता है दोस्तों एक किसके अंतर्गत आता है? तो मैंने आपको बताया था उपपद तत्पुरुष समास में, अगर आपको याद हो, ठीक है, आप जाके पीछे पढ़िएगा। उपपद तत्पुरुष समास में चाहे निशाचर हो गया, चाहे जलचर हो गया, चाहे खेचर हो गया, ये सब के सब उपपद तत्पुरुष समास में आते हैं, जो 5 भेद पढ़ा था, ठीक है। इसी तरह से अगला दे रहा आदर्शोन्मुख, क्या हो जाता है? तो आदर्श के उन्मुख, क्या हो जाता है दोस्तों? आदर्श के उन्मुख, उन्मुख मतलब क्या होता है? अलग, ठीक है। तो आदर्श के उन्मुख, ये जो के शब्द लगा उसके आधार पर क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो आदर्श के उन्मुख यहां के को आ जाता है और ये कर्म तत्पुरुष में आता है। किसमें आता है दोस्तों? कर्म तत्पुरुष में आता है, ठीक है। तो इस तरह का यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। वैसे आदर्श के उन्मुख नहीं, आदर्श को उन्मुख कर सकते हैं, ठीक है। बीचों बीच में कहते हैं तो याद रखिएगा बीच के भी बीच में, बीच के भी बीच में, बीचों बीच का मतलब क्या होता है? बीच के भी बीच में, ऐसे रातों रात, दिनों दिन, बीचों बीच, इन सब में हमने क्या पढ़ा है? यहां पर अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है दोस्तों? यहां अव्ययी भाव समास होता है, ये आपने देखा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है अच्छे से आपको? बढ़िया, कोई दिक्कत आपको नहीं है ना? इसी तरह से प्रैक्टिस करते चलिए और अपने पास दोस्तों स्टडी 91 की किताबें रखिए, ठीक है। देखिए इतनी किताबें नहीं, हम लोग अलग अलग परीक्षाओं पे काम कर रहे हैं, अलग अलग विषय पर काम कर रहे हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता किताबें निकालते हैं, ठीक है, बहुत आराम से। ऐसा नहीं कि 1-2 महीना में भर के किताबें लॉन्च कर दिया, नहीं, उस पर काम होता है, मेहनत होता है और तब किताबें आती हैं। तो मौका है आपके पास, एक बार स्टडी 91 की किताब लेकर देखिए। और इसमें दोस्तों 5000 सवाल और 500 पेज की किताब है, ठीक है। बहुत शानदार सी किताब है, लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। और कहां से मिलेगी किताब? तो ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह से ले सकते हैं। ऑनलाइन आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, वहां से भी ले सकते हैं। आपको जहां से भी इच्छा हो ले सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं कि सर लेना है और कैसे ले सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो आप संपर्क करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दुपट्टा का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखेगा दुपट्टा में हो जाता है 2 पट्टों का, पट्टों का समूह, 2 पट्टों का समूह, इसे कहते हैं दोस्तों दुपट्टा कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा ये क्या हो जाएगा? यहां तो नंबरिंग हो गई है इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। भंडा फोड़ को क्या हो जाता है दोस्तों? तो भंडा पता किसे कहते हैं? भंडा कहते हैं राज को, ठीक है, किसी गुप्त बात को, ठीक है, गुप्त बात हो क्या, कोई राज की बात हो गई, उसे भंडा कहते हैं। तो भंडा को फोड़ने, भंडा को फोड़ना, ठीक है, भंडा को फोड़ना या फिर फोड़ने वाला, फोड़ना कहना सही नहीं है, फोड़ने वाला कहिए क्योंकि उसी की बात हो रही है, फोड़ने वाला। और जहां कहीं दोस्तों कोई वाला आ जाए ना, याद रखेगा, अच्छा वाला को छोड़िए, को पकड़िए, तो कर्ता ने कर्म को तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। यानी यहां पर क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। तो याद रखिएगा ये वाला जो है दोस्तों किससे संबंधित है? ये भंडा यानी राज की बात को फोड़ रहा है, तो यहां तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। अंतेवासी में क्या हो जाता है? अंत्य माने होता है दोस्तों समीप, ठीक है, अंत माने क्या होता है? समीप, ठीक है, समीप होता है। तो अंतः में वास करने वाला, वास करने वाला यानी समीप में वास करने वाला जो होता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से यहां अधिकरण मिलेगा, जहां में पे पर आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो दोस्तों? यहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा? अधिकरण। लेकिन यहां पर तो मैंने आपको एक्सेप्शन केस भी बताया था कि अंतवासी हो गया, युधिष्ठिर हो गया, याद आ गया, देखो, ठीक है। यहां पर क्या होता है? यहां पर अलुक तत्पुरुष होता है। क्या होता है दोस्तों? अलुक तत्पुरुष होता है। ये अपवाद में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये में के आधार पर देखेंगे तो अधिकरण करेंगे, गलत हो जाएगा। ये जरा डबल स्टार लगाइए तो, अरे ऐसे तो धोखा में पड़ जाएंगे, ठीक है। बताया था ना ये कुछ ऐसे शब्द जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, या फिर हमने बात किया था अलुक, या फिर मैंने मनसिज की बात किया था। ये सारे शब्द ऐसे थे जो कहां पे आते हैं दोस्तों? वो सब आते हैं अलुक तत्पुरुष में, ठीक है। लिख रहा सीधा सादा, ठीक है। तो सीधा सादा आदि लिख लिया आपने, क्या लिख लिया? सीधा सादा आदि, ठीक है। और ऐसे आदि कहां पर आता है दोस्तों? ये समाहार द्वंद्व में आता है। कहां पर आता है? ये समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे, ठीक है। घुड़सवार क्या हो जाता है दोस्तों? तो घुड़ मतलब होता है घोड़े, घोड़े पर सवार, क्या हो जाता है? घोड़े पर सवार हो जाता है। तो यहां में पे पर आए, यहां पर दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष होगा। क्या होगा यहां पर? यहां पर अधिकरण तत्पुरुष होगा, और ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से लिख रहा है कलमुहा। कल हम लोग ने पीछे चर्चा किया था दो मुहा, तो दो मुहा एक सांप की प्रजाति होती है, इसलिए उसे बहुव्रीहि कहा जाता है। लेकिन कलमुहा दोस्तों क्या होता है? तो काला मुंह वाला, काला मुंह वाला कलमुहा, ठीक है, काला मुंह वाला। और यहां दोस्तों ये जो काले मुंह का संबंध है ना, ये कलमुहा पर याद रखेंगे कर्मधारय समास होगा। क्या होगा? कर्मधारय समास होगा, क्योंकि ये स्पेशली किसी व्यक्ति विशेष की बात होती है। या यहां पर आप कर सकते हैं काला है मुंह जो,
ठीक है। इसका और भी कर सकते हैं, काला है मुंह, मुंह जो उसे कलमुहा कहते हैं। तो है तो यहाँ पर कर्मधारय समास ही, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए, तैयारी आपकी होती जाएगी, ठीक है। खड़गधर किसे कहते हैं दोस्तों? खड़ग। खड़ग अगर आपको पता हो दोस्तों तो खड़ग पता किसे कहते हैं? खड़ग कहा जाता है तलवार को, ठीक है, तलवार को। तो खड़ग को धारण करने वाला, धारण करने वाला, ठीक है। अब ये खड़ग को धारण करने वाला खड़गधर कहा जाता है। और कौन है दोस्तों जो खड़ग को धारण करता है? तो यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है। हाँ, अगर परशु वगैरह की बात करता तब हम परशुराम समझते, तब आप बहुब्रीहि करते, ऐसे में तो कुछ नहीं होगा। तो ये को देख करके आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पर कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसे लिख रहा मनमथ। मनमथ का क्या हो जाता है? तो मन में सृजित होने वाला, मन में सृजित होने वाला, इसे मनमथ कहते हैं। और कौन सृजित होता है दोस्तों? तो कामदेव सृजित होते हैं। और कामदेव एक तृतीय पक्ष में आ रहे हैं दोस्तों, इसलिए यहां पर आप क्या कर सकते हैं? बहुब्रीहि समास कर सकते हैं। मनमथ में क्या कर सकते हैं दोस्तों? बहुब्रीहि कर सकते हैं। ये मन में सृजित होने वाला या मन को मथने वाला होता है मनमथ, ठीक है। ये सृजित भी कर सकते हैं, वैसे सृजित मत करिए, सृजित करेंगे तो मनसिज लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे आप कह लीजिए, क्या कह लीजिए? मन में मथने, मन में मथने वाला, मन में मथने वाला, ठीक है। ये होने भी हटा दीजिए, ठीक है। मन में मथने वाला दोस्तों ये क्या कहलाता है? ये कामदेव है, ठीक है। तुला दान क्या होता है दोस्तों? तो तुला के बराबर दान, ठीक है। तुला बराबर दान, ये तुला दान होता है। आपको पता होगा दोस्तों जो तराजू होता है उसी को तुले दान कहते हैं, उसमें दोनों तरफ एक ही होता है। यहां पर दोस्तों लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है, ये भी एक्सेप्शन केस में है दोस्तों, लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। देखिए रटना पड़ेगा। आप कहेंगे सर कैसे? तो बस कुछ उपाय नहीं है, कुछ चीजें हिंदी में ऐसी हैं जिन्हें आप याद करने में आपकी भलाई है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ऐसी चीजें मिलेंगी और आपको बार बार ध्यान आएगा कि इस पर हमको दिमाग नहीं खर्च करना है, यहां पर सीधे सीधे हमें अपने उत्तर को लेके चलना है। पुरुषोत्तम का क्या हो जाता है दोस्तों? तो पुरुषों में उत्तम है जो, पुरुषों में उत्तम है जो, पुरुषों में उत्तम है जो और कौन उत्तम दोस्तों? भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, उन्हीं को पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो यहां भी आपका जवाब क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। और ऐसे तो दोस्तों इसको कर्मधारय में भी कुछ लोग रख लेते हैं, वैसे आप बहुब्रीहि में भी कर सकते हैं और इसका उत्तर आप कर्मधारय में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो परीक्षा में देखिएगा जो ऑप्शन रहेगा उसको आप टिक कर सकते हैं, दोनों को, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। वैसे ज्यादातर दोस्तों ये पुरुषोत्तम जो होता है कर्मधारय ही देता है, बहुब्रीहि ऑप्शन देता नहीं जल्दी, ठीक है। लाजवाब, तो याद रखेगा लाजवाब का बताया था जिसका जवाब नहीं है, ठीक है। जिसका जवाब नहीं है उसे क्या कहते हैं? लाजवाब कहते हैं दोस्तों। और यहां पर क्या हो जाएगा? ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अव्यय है यहां पर, तो याद रखेंगे इस तरह से अव्ययी भाव समास हो जाएगा। करोड़पति का क्या हो जाता है दोस्तों? करोड़ों का पति है जो, ठीक है। करोड़ों का पति, पति मतलब होता है स्वामी यानी मालिक, ठीक है। याद रखेगा स्वामी है जो, ठीक है। यहां पर भी क्या होता है दोस्तों? ये कर्मधारय समास हो जाता है। क्या होता है? कर्मधारय समास हो जाता है। इस प्रकार आपने इसे भी कर लिया, ठीक है। तो बहुत आसान है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। अब इतना पढ़ने के बाद आपको बैकफुट थोड़े होना है, आपको तो और चीजें सीखकर और चीजें समझकर आगे लेके चलना। अच्छा एक बात और बता दूं, आप सोचिए मैं आपको जो भी पढ़ाया पीछे जितना भी, मैं चाहता तो उन्हीं में से सवाल उठा लेता और वही चीजें देता तो आपको याद रहती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। किसके लिए? ये आपकी भलाई के लिए। यहां पर आप देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट दोस्तों आपको नए सवाल मिलेंगे। जो हमने पीछे पढ़ा है ना वो हमने डिस्टर्ब नहीं किया कि यार अगर उसी को हमको फिर पढ़ाना तो मतलब क्या निकलेगा, तो खाना पूर्ति वाली बात हो गई ना, तो हमें वो काम नहीं करना। आप देखिए आपको लग भी रहा होगा कि हाँ नितिन सर बिल्कुल सही कर रहे हैं और यहां पर हमें नई चीजें दे रहे हैं, नए नए सवाल दे रहे हैं ताकि उन सवालों को भी हम प्रैक्टिस कर लें, सवाल और तैयार हो जाए। जैसे मनमत दिया था देखिए उसी तरह सरसीज दे रहा। सर किसे कहते दोस्तों? सर कहा जाता है सरोवर को। सरोवर मतलब तालाब, सरोवर मतलब क्या हो गया? तालाब, झील, ठीक है। तो सर में यानी तालाब में सृजित होने वाला, क्या हो जाएगा दोस्तों? सृजित होने वाला, ठीक है, याद रखेंगे। और यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो देखिए तालाब में जो सृजित होता है। अब यहां पर अगर आप में के आधार पे चलेंगे तो बच्चे ही सोचेंगे अधिकरण है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था सरसिज क्या होता है? यह अलुक तत्पुरुष में आता है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो याद कर लीजिए, यह अलुक तत्पुरुष में आपको बताया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों सवाल है, याद रखेंगे, इसीलिए स्टार लगा के पढ़ा रहा हूं ताकि गलती मत करिएगा, ठीक है। रति पति क्या हो जाएगा दोस्तों? तो रति के पति हैं जो, रति के पति हैं
जो वो रतिपति होते हैं। रति के प्रति कौन है दोस्तों? याद रखेगा ये इंद्रदेव की पत्नी का नाम है, तो इससे इंद्र का बोध हो रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये भी आसानी से कर लिया आपने। धर्माधर्म का क्या हो जाएगा? तो या तो धर्म होगा या तो अधर्म होगा, तो धर्म या अधर्म लिखेंगे। इस प्रकार दोस्तों जहां या आता है आप जानते हैं कि वहां पर क्या होता है? वैकल्पिक द्वंद्व होता है। क्या होता है? यहां वैकल्पिक द्वंद्व की बात आती है। ये आपने वैकल्पिक द्वंद्व कर लिया। ठीक है, आगे देखिए तुलसी कृत हो गया, तो तुलसी द्वारा कृत, याद रखेगा तुलसी द्वारा कृत, कृत मतलब किया गया या रचित, कृत का मतलब क्या होता है? रचित या कृत। ठीक है, तो याद रखेगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो तुलसी से किया गया, तुलसी के द्वारा किया गया, तो से या वो दोनों आ सकता है। तो याद रखेंगे करण तत्पुरुष में आता है। करण तत्पुरुष की पहचान दोस्तों के द्वारा भी होता है, अगर आपको ध्यान है तो। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट हो गया। हरफन मौला का क्या हो जाता है? हरफन यानी हर पल क्या हो जाता है दोस्तों? हर पल मौला। ठीक है, हर पल मौला। ठीक है, या प्रत्येक पल, इसको अपने भाषा में लिखना पड़ेगा ना, ये तो ऐसे थोड़े काम चलेगा। ठीक है, तो इसको लिखिए पहले, इसका क्या होगा? प्रत्येक क्षण या प्रत्येक पल, पल लिखिए चाहे क्षण लिखिए, प्रत्येक क्षण मौला रहने वाला। ठीक है, मौला मतलब क्या होता है दोस्तों? मौला मतलब कहा जाता है कार्य कुशल को। ठीक है, जो हर क्षण क्या रहता है? कार्य कुशल होता है मौला। ठीक है, उसे कहा जाता है। तो ये प्रत्येक, ये हरफन मौला किस में आ जाता है दोस्तों? तो प्रत्येक, ऐसे कर सकते हैं इसको, प्रत्येक क्षण में मौला या कार्य कुशल। तो में को देख करके दोस्तों यहाँ अधिकरण तत्पुरुष आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अधिकरण तत्पुरुष करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर दोस्तों ये में पेपर की बात आती है। ठीक है, तो प्रत्येक क्षण में कार्य कुशल जो है उसे हरफन मौला कहते हैं। ठीक है, पुच्छल तारा, पुच्छल तारा किसे कहते हैं? याद रखेगा पूंछ वाला तारा, पूंछ वाला तारा, या ऐसा तारा जिसके क्या हो दोस्तों? पूंछ हो, तो पूंछ वाला तारा हो जाता है। लेकिन अब इसका समास विग्रह तो आपने अपने लैंग्वेज में कर दिया, होगा क्या दोस्तों? याद रखेंगे एक कर्मधारय समास है। ठीक है, नया है, नया सवाल है आपके लिए। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना, चाहता तो मैं पीछे के घिसे पीटे सवाल दे सकता था, लेकिन हमें वो काम नहीं करना। हमें हमेशा दोस्तों नए नए सवाल देने हैं, ताकि तैयारी आपकी बेजोड़ रहे, बेहतर रहे। ठीक है, समझ में आ गया? पुच्छल तारा में कौन सा समास होगा? याद रखेंगे कर्मधारय समास होगा। देवर्षि, ऐसे हमने दोस्तों राजर्षि पढ़ाया था, तो ऋषि जैसा राजा। ठीक है, उसी तरह से देवर्षि क्या हो जाएगा? तो ऋषि जैसा देवता। देवर्षि में क्या हो जाएगा दोस्तों? ऋषि जैसा देवता, ये देवर्षि हो जाता दोस्तों। और यहां पर समास कौन सा आ जाएगा? यहां भी दोस्तों कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय। ठीक है, मेघाच्छन्न का क्या हो जाता है? मेघ, मेघ किसे कहते हैं दोस्तों? मेघ बादल को कहते हैं। ठीक है, तो मेघ द्वारा आच्छन्न, आच्छन्न मतलब क्या होता है दोस्तों? घिरा हुआ। आच्छन्न का मतलब क्या होता है? घिरा हुआ। तो मेघ के द्वारा घिरा हुआ या आच्छन्न, याद रखेंगे द्वारा, और ये कहाँ आता दोस्तों? तो आपने भी पीछे पढ़ा कि करण तत्पुरुष, करण की पहचान कर्ता ने कर्म को करण से भी होता है और करण की पहचान के द्वारा भी होता है, इसलिए दोस्तों आपने ऐसा कर लिया। आगा पीछा का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आगा पीछा आदि कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगा मतलब आगे हो गया, पीछा मतलब पीछे हो गया। ठीक है, तो आगा पीछा आदि कर लिया। और ये आदि वाला जहां आता है, आप करते हैं समाहार द्वंद्व। क्या करते हैं? आप करते हैं समाहार द्वंद्व, यही तो करते हैं। इसको भी कर लिया। कला निपुण कर लिया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखेगा कला में निपुण। ठीक है, कला में निपुण आप इसको कर सकते हैं, कला में निपुण। और ये जो में आया है, इसकी वजह से यहां पर क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष होगा। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़िया है ना? चलिए और आगे आ जाइए। लिख रहा है दुस्तर में क्या हो जाएगा? तो दुस्तर मतलब, दू मतलब होता है दोस्तों, यहाँ जो दू शब्द है, दू मतलब होता है कठिन। क्या होता है? कठिन। ठीक है, तो दूह जिसको पार करना। अब इसका अर्थ आप ऐसे निकाल के लिखेंगे। ठीक है, जिसको पार करना, जिसको पार करना कठिन हो, पार करना कठिन हो, उसे कहते हैं दोस्तों दुस्तर। ठीक है, और ये दू लगा करके दोस्तों क्या बन जाएगा? तो ये अव्यय लगा हुआ है आगे, तो इसीलिए आप यहां पर क्या कर लेंगे कि अव्ययी भाव समास यहां देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से शुभंकर, शुभंकर का क्या हो जाएगा दोस्तों? शुभ को करने वाला। ठीक है, शुभ को करने वाला। और ये भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप एक्सेप्शन में याद रखेगा, ये भी दोस्तों कहां आता है? ये अलुक तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। किसमें आता है दोस्तों? अलुक तत्पुरुष में आता है। अलुक तत्पुरुष में मैंने मनसीज पढ़ाया था आपको, युधिष्ठिर पढ़ाया था आपको, शुभंकर पढ़ाया था आपको। ठीक है, ये सब दोस्तों अलुक तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। ठीक है, सवाल यहीं से बनेगा, सवाल कहीं बाहर से नहीं जाएगा। मेहनत आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करना है, चीजों पर ध्यान देना है। आज पढ़े रहोगे, एक बार रिवाइज कर लोगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सूची भाव मैंने आपको सिखाया कि अलग अलग नहीं रहेगा, एक साथ रहेगा। ठीक है, तो याद रखेगा सूची। अच्छा, सूची दोस्तों पीछे आपने पढ़ा था रति। ठीक है,
है। रति याद रखिएगा ये इंद्र की पत्नी का नाम है। क्या नाम है? इंद्र की पत्नी का नाम है दोस्तों रति। उसी तरह से सूची जो शब्द लिख रहा है दोस्तों, तो सूची मतलब क्या होता है, लोग समझते हैं यहां से जोड़कर, नहीं, सूची का मतलब होता है पवित्रता। क्या होता है? सूची का मतलब होता है पवित्रता। तो सूची भाव मतलब पवित्रता का भाव हो गया। तो ये का जो पकड़ लिया आपने, का के आधार पर आपने बताया कि यहां पर क्या दोस्तों, यहां पर संबंध तत्पुरुष है, क्योंकि यहां पवित्रता के भाव की बात की जा रही है, तो उसी से संबंधित दिखाया जा रहा है, ये आप सोचेंगे। लेकिन ये भी आप एक्सेप्शन केस में नोट करिए, ये आपको शायद पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया मुझे नहीं पता, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर आपका जवाब क्या होगा, यहां पर आप संबंध तत्पुरुष मत करिएगा, ये प्रादि तत्पुरुष में आता है। किसमें आता है दोस्तों? ये प्रादि तत्पुरुष में आता है, ये एक्सेप्शन में चलता है। ठीक है, तो जो एक्सेप्शन वाले केस हैं दोस्तों, जरा उन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जहां जहां भी एक्सेप्शन वाली बातें आ रही हैं उनको आपको ध्यान देना। ठीक है, चवन्नी मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? चार, अब तो आना बंद हो गया, नहीं पहले चलता था, तो याद रखिएगा चार आनों का समूह, आनों का समूह। ठीक है, तो अब तो बंद हो गया दोस्तों। हो सकता है आपको चवन्नी बहुत सारे बच्चों को ना पता हो। जैसे रुपया पैसा होता था, छोटा में आना होता था, 4 आना 25 पैसे को कहा जाता था, 8 आना जो है होता था 50 पैसे को कहा जाता था, 16 आना का 1 रुपया होता था। अब आना बंद हो गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये द्विगु समास हो जाएगा। ये तो आसान है। ठीक है, आगे लिख रहा है प्रत्यारोप। ठीक है, तो आरोप के बाद आरोप। ठीक है, प्रत्यारोप मतलब क्या होता है? आरोप के बाद आरोप, ये क्या कहलाता है दोस्तों? प्रत्यारोप कहलाता है। और प्रति शब्द देख करके आप समझ गए यहां पर कि क्या होगा, यहां पर अव्ययी भाव समास होगा, और बिल्कुल सही भी आपने सोचा है। ठीक है, इसी तरह से बोलचाल क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा बोल कामा चाल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? बोल कामा चाल आदि, बोलना चालना आदि, ये बोलचाल हो गया। और जहां कहीं इस तरह आदि वाला होता है, आपने पढ़ा है कि यहां पर उत्तर क्या होता है? समाहार द्वंद्व होता है। क्या होता है? समाहार द्वंद्व। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार करते रहिए। ठीक है, थकना नहीं है। परजीवी, पर मतलब क्या होता है? दूसरे पर। ठीक है, दूसरे पर। ठीक है, पर मतलब क्या होता है? दूसरे। ऐसे परीक्षा होता है, दूसरों की इच्छा को हम परीक्षा कहते हैं। परजीवी, तो याद रखेगा पर यानी दूसरे पर क्या कह सकते हैं? पर यानी दूसरे पर क्या कह सकते हैं? जीवी मतलब जीवित रहने वाला। ठीक है, दूसरे पर जीवित रहने वाला। ये जीवित रहने का मतलब क्या है? कि दूसरे के ऊपर टिका हुआ। ठीक है, रहने वाला, इसे दोस्तों परजीवी कहते हैं। या मृतोपजीवी ऐसे होता है, तो ऐसे ऐसे होते मतलब अन्य के सहारे जीने वाला, ये हम कह सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाता है दोस्तों? ये कर्ण तत्पुरुष में आता है। किसमें आता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, अन्य के सहारे से या अन्य पर जीवित रहने। ये पेपर देख करके दोस्तों आप अधिकरण मत कर लेना, ध्यान देना। ठीक है, तो याद रखिएगा दूसरे के सहारे से जीवित रहने वाला या पर दूसरे, ये इसका अर्थ निकल कर आता है। तो अर्थ के आधार पर थोड़ा आप यहां पे अलग कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दानवीर किसे कहते हैं दोस्तों? तो दान में वीर। ठीक है, दान में वीर या दान करने में दोस्तों वीर। तो ये अब में की तात्पर्य, वहां पर जब अधिकरण लेते तो में का तात्पर्य किसी चीज के अंदर या भीतर की बात करते हैं। ठीक है, और यहां भी दोस्तों अधिकरण में जाएगा, क्योंकि दान में वीर ये उसके अंदर भरा पड़ा है। ठीक है, तो दान में वीर में भी क्या करेंगे दोस्तों? ये अधिकरण तत्पुरुष आप यहां पे कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। जहां कहीं भी थोड़ा भी डाउट है ना, उसको मैं आपको स्टार लगा के अलग कर दिया हूं, उनको विशेष रूप से पढ़ लेना, अन्यथा फिर ऐसे सवालों में आप धोखा खा जाएंगे। ठीक है, आज तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे के लिए दोस्तों थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। समाप्त हो गया क्या? पता भी नहीं चला, और कब ये 50 सवाल समाप्त हो गए आपको ध्यान ही नहीं आया होगा। चलिए कोई बात नहीं, याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से मॉडर्न हिस्ट्री का बैच लॉन्च किया गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप वाकई देखना चाहते हैं कि स्टडी में क्वालिटी कंटेंट क्या होता है, कैसे पढ़ाई होनी चाहिए ऑनलाइन में, ठीक है, ये आपने आज तक विश्वास नहीं किया होगा, आप एक बैच ज्वाइन करके देखो। ये बैच जो है ना अपने आप में मतलब मास्टर बैच है, जबरदस्त। जैसे मैं कहता हूं दोस्तों कि आप हिंदी में भरोसा करते हैं स्टडी 91, मैं कह रहा हूं कि अगर 1% भी आपको भरोसा है तो याद रखिए आप ये बैच ज्वाइन करके देखिए। स्वयं मैं इसको लीड कर रहा हूं दोस्तों, और आप इस बैच को पढ़ने के बाद दोबारा मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप अलग बैच को लीजिए, आप खुद कॉल करके कहेंगे सर हमें एक दूसरा बैच दीजिए, हमें अलग अलग विषय को तैयार करना और आपसे जुड़कर हमें तैयारी करनी। ठीक है, तो आइए आपका स्वागत है स्टडी 91 पर, जहां पर हमारे पास दोस्तों हिंदी का भी फाउंडेशन बैच अवेलेबल है। ठीक है, ये भी दोस्तों ये भी बैच अवेलेबल है, आप इसे भी दोस्तों आप ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अभी हिस्ट्री का बैच अवेलेबल है, आगे और भी बैच हैं दोस्तों जिनके ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, अगला दोस्तों यूपी स्पेशल का एक बैच आ रहा है। ठीक है, ये भी बहुत जल्द दोस्तों अवेलेबल होने वाला है, बस कमिंग सून है। ठीक है, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आता है, तो जो जो चीजें परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं वो आपके सामने तत्काल प्रभाव से लेकर आया जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। आपसे निवेदन है दोस्तों, कॉपी कलम लेके मेरी क्लास में बैठा करिए। उसके बदले में लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। देखिए हमें हमारी
उद्देश्य पूरा करना, और उद्देश्य है आपकी सफलता, बाकी और कुछ नहीं मायने रखता। आपको ना खरीदना हो किताब मत खरीदिए, आपको नहीं ज्वाइन करना फाउंडेशन बैच मत ज्वाइन करिए, लाइक नहीं करना वो भी मत करिए, शेयर नहीं करने की इच्छा वो भी मत करिए, कोई कमेंट मत करिए, लेकिन कॉपी कलम लेके बैठिए, कम से कम अपने आप को तो आगे बढ़ाइए, आप अपने प्रति ईमानदार तो रहिए, इतना कर लीजिए वही काफी है, ठीक है। तो आज और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इसी के साथ आज छुट्टी दीजिए, चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।